कहते हैं ना कि सफ़र रूह को ताज़गी देता है, मगर इस बार मेरी रूह के साथ दिल की धड़कनें भी तेज़ हो गईं, क्योंकि सफ़र था पहाड़ों का। और जी मुझे है बुलंदी से डर, यानी एक्रोफोबिया। तो जिन जिन लोगों को एक्रोफोबिया, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग देखें मेरे साथ वीडियो, हम आपस में करेंगे जी फीलिंग्स को शेयर। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने इस डर पे काबू कैसे डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलें जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ अपने डर शेयर करूंगी। सबसे बड़ा जो डर था वो ये था कि माशाल्लाह से मेरी सारी फैमिली मेरे साथ थी। तो मदर, फादर एंड हमारे बेबीज़, सारे जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे साथ थे। तो आप सोचें कि सबसे बड़ा डर तो आपको ये लगता है कि आपकी फुल फैमिली जो है वो एक गाड़ी में सवार है, और ज़रा सी मिस्टेक अगर कोई होती है तो जैसे आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा कि हर तरफ रास्ते में ना आपको खाइयाँ जो हैं वो नज़र आ रही होंगी, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाइट पे हम लोग जा रहे हैं और आपने सारा हाइट पे ही आगे जाना है। तो बिल्कुल दो गाड़ियाँ गुजरने की जगह होती है, चाहे एक्सप्रेस वे बन चुका है जो भी है, लेकिन गाड़ियाँ दो ही यहाँ से गुज़र सकती हैं। और इस साइड पे जो आपको नज़र आ रही हैं, जहाँ पे गाड़ी चलते हुए आपको नज़र आ रहा होगा, रास्ता देखिए किस तरह से बल खाती हुई सड़कें हैं, जगह जगह पे मोड़ हैं, यानी हर एक मिनट में मोड़ है, और नीचे फुल जो है गहरी खाई। तो कंडीशन जो है असल में यही सोच सोच के बुरी कंडीशन हो जाती है कि मतलब सारी फैमिली साथ है, ज़रा सी कोई बेइख्तियाती हुई तो फिर क्या बनेगा। तो अपने दिल को आप कर ले मजबूत, बिकॉज़ आप डर के पीछे ही जीत है, ये सॉरी डर से आगे ही जीत है। क्योंकि मैं इस बात पे इतना यकीन नहीं रखती थी, इस वजह से मुझे इस मुहावरे में भी मैं गलत ही बोल गई हूँ, ठीक है। डर से आगे जीत है, ये एक हकीकत है। अब आपको नज़र तो आ रहा है सारी मोड़ के, रोड के जो मोड़ हैं वो भी, और नीचे जो खाई हैं, और वन वे ट्रैक, सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। तो दिल बार बार कहता था कि चलो भाई वापस चलते हैं, मतलब दिमाग जो था ना, यकीन जाने दिमाग कहता था कि इट्स ओके, यानी इतनी प्यारी खूबसूरती है तो चलो थोड़ा सा आगे चली जाती हूँ तो फिर हम वापस चले जाएंगे। लेकिन आप यकीन जाने कि जब आप यहाँ पे जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये पहाड़ कह रहे हों कि आप किस कदर डरपोक इंसान हैं। आप अपने डर की वजह से आप हमारा हुस्न नहीं इंजॉय करेंगे, आप इस खूबसूरती को छोड़ देंगे। तो फिर मैं अंदर से कहती थी कि चलो ठीक है, इस खूबसूरती को एंजॉय करो, और बस सामने देखो और नीचे मत देखो, आसमान को देख लो, पहाड़ों को देख लो, और अपनी साइड पे मत देखो। फिर मैंने इसका यही हल जो है वो निकाला था। और यकीन जाने कि जब आप इस तरह से बैठते हैं पानी में, और सारा जो पानी है ना, ये झरनों का पानी आ रहा है, ऐसे बर्फ़ जैसा ठंडा पानी, इतना मज़े का। ये मेरे बेबी ने भी बड़ा एंजॉय किया था मेरे साथ। अभी हम लोग जा रहे हैं बट्टाकुंडी, और ये रास्ते में हम लोग रुके हैं। यहीं से बट्टाकुंडी से फिर हम लोग चले गए थे आगे बाबूसर टाप, और फिर वहाँ से हम लोगों ने वापसी की थी नारायण का गान, फिर बाद में स्टे किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कदर खूबसूरत मनाजिर हैं ये। हम सब के जूते यहाँ पे टूट गए थे, इसीलिए मैंने लास्ट वाला जो मेरा वीडियो थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि कभी भी आपने फैंसी जूते पहन के इधर नहीं जाना, आप लोगों के पास प्लास्टिक की चप्पलें ज़रूर होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे पहले हमने चिकन पकौड़ा मंगवाए थे, और उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे बिरयानी मंगवाई थी, और चिकन पकौड़ा वगैरह जो है वो हम ख़त्म कर चुके थे, और अभी हम लोगों ने बिरयानी वगैरह खाई है। और अब हम लोग चल पड़े हैं जी आगे। आगे हम लोगों का जो स्टे है वो होगा नारायण का गान को हम लोग क्रॉस कर लेंगे और बट्टाकुंडी जाएंगे, और फिर वहाँ पे स्टे करेंगे। और अगली बात मैंने आपको सुना दी है। अच्छा, जब आप यहाँ से निकले हैं तो बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं। फिर आप अपने डर को कहते हैं, ये जो बाइकर्स हैं ये इस तरह से जा रहे हैं, मतलब बाइकर्स रास्ते में नज़र आते हैं, लोग बड़े बहादुर हैं जो उनकी गाड़ियों सनरूफ जो हैं वो खोली हुई हैं और बड़े आराम से वीडियोस बना रहे हैं, और मतलब इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं। यकीन जाने जगह वाकई में ही एंजॉय करने के लायक है। लेकिन फिर वही बात है कि जो जिनको एक्रोफोबिया है वो क्या करें।
वो बस फिर अब अपने दिल पे पत्थर रखें और ये सोचें कि हमने क्योंकि खूबसूरती को एंजॉय करना है इसलिए इट्स ओके। ठीक है ना। लोग जो थे वो तो यकीन जाने, लोग यहाँ पे ये जो बसें जा रही हैं ना, टूर्स वाली बसें जो होती हैं, अच्छा मैं अपने बच्चों को जो है ना वो मैं ट्रिप के साथ ही भेजती है। अब चाहे ये गलत है चाहे ये ठीक है, हालांकि मैं खुद जाती थी लेकिन अपने बच्चों को नहीं भेजती। मेरे में ये हौसला ही नहीं आता कि मैं अपने बच्चों को भेजूँ। और यहाँ पे मैं देख रही थी, यकीन जाने कि जो टूर्स के लिए बसें हैं ना, जैसे बच्चों के जो टूर्स वगैरह आए हुए थे, वो इस कदर तेज़ी से बस चलाते हैं कि मतलब जो एक स्पीड है ना उसको वो हमेशा ओवर लिमिट ही चलाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। यानी रास्ता ओवरटेक करने वाला है या नहीं, लेकिन जो बसों वाले हैं ना वो तो ओवरटेक ही करते होते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद यहाँ पे हम पहुँच गए थे बट्टाकुंडी। यहाँ पे हमने एक हट में जो है वो बड़ा प्यारा सा कॉटेज था, यहाँ पे हमने स्टे किया था। तो वहाँ पे अंदर भी पकाने की सहूलत थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि ऐसे ओपन एयर में जैसे कभी घर में नहीं ना किया, वो यहाँ पे करने को दिल कर रहा था कि चले हम ओपन एयर में बैठ के, तो मैं ना बच्चों के लिए चाय बनाती हूँ, साथ में फ्राइज़ बनाते हैं। तो हम लोग अभी मज़ेदार किस्म के फ्राइज़ बना रहे हैं और चाय। और हम लोग जब यहाँ से गए थे ना तो हम लोग अपने साथ चाय का सामान काफ़ी ज़्यादा ले गए थे, बेकरी से ही ले गए थे, केक्स एंड बेक्स वगैरह से। तो फिर बच्चे जो हैं ना उन्होंने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। और आप यकीन जाने आप भी आएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। बच्चों ने अपने अपने स्टाइल में, यानी रात के टाइम पे तो ऐसे लगता था जैसे दूर पहाड़ों पे वो जो दिए जल रहे होते हैं ना उस तरह लगता था। और यकीन करें कि इस कदर खूबसूरत मनाज़र होते हैं कि आप का जो डर खौफ है ना वो कहीं दूर रह जाता है। यानी आपको याद ही नहीं रहता कि आप डरते भी हैं। इस कदर आपको ये खूबसूरती जो है वो आपका जो दिल है ना उसको मोह लेती है। इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब रात के टाइम पे ना मेरे बच्चे जो हैं वो सो गए हुए हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं हमने बाहर जो एरिया है, खुला एरिया, यहाँ पे हमने टेबल लगाया और हमने सोचा कि अब हम मैंगो खाते हैं, क्योंकि नींद हम दोनों को ही नहीं आ रही थी। और मेरे नींद ना आने की रीज़न ये थी क्योंकि मैं घर से कभी बाहर नहीं निकली, यानी बाहर जाते हैं लेकिन रात मैंने कभी कहीं पे स्टे नहीं किया, तो इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। और तकरीबन हम लोग ना सिर्फ 2 या 3 घंटे रात को सोए होंगे। ये भी सुबह सुबह के मनाज़र हैं। सुबह हो गई है, बहुत प्यारा सा, बहुत हसीन सा मौसम है। और सर्दी थी बहुत ज़्यादा बट्टाकुंडी में। रात के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, दिन को भी हल्की ठंड थी। तो आप लोग भी अगर आएँ तो आप गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ। मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको कहा है कि आप पहने लॉन के कपड़े ही, लेकिन आप अपनी गर्म चादरें और अपने गर्म कपड़े जो हैं वो ज़रूर साथ लेके आएँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैंने सोचा चले नाश्ता बनाते हैं। नाश्ते में मैंने जी चाय बनाई है, साथ में मैंने उससे पहले मैंने बनाया है आलू अंडे का सालन। मैंने आपको बताया ना कि किचन है लेकिन ओपन एयर में अपना ही एक मज़ा था। तो मैंने यहाँ पे ये बरामदा सा बना हुआ था, इसमें हमने चेयर्स और टेबल लगाए हुए थे और यहीं पे हम लोगों ने सिलेंडर ले लिया था, बाज़ार से हम लोग सिलेंडर ले आए थे। और फिर यहाँ बैठ के साथ में हम व्यू को एंजॉय करते थे और साथ में मैं खाना बनाती थी। यानी 3 टाइम का खाना तो नहीं लेकिन नाश्ता, क्योंकि सुबह में हल्का फुल्का होता था। तो किसी दिन जैसे आज बट्टाकुंडी में हमने नाश्ता बना लिया, लेकिन जो उससे पिछले दिन थे जिनमें हमने एबटाबाद में स्टे किया वहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया। तो डिपेंड्स, मूड पे डिपेंड करता था कि हम क्या करना चाह रहे हैं तो क्या नहीं करना चाह रहे। तो जिन लोगों को भी एक्रोफोबिया की प्रॉब्लम है, आप लोग मेरी बात सुने। आपने क्या करना है, आपने दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ना है और अल्लाह अकबर पढ़ना है चढ़ाइयों पे, और अल्लाह को याद रखना है और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है। आप यकीन जाने जब आप इतने खूबसूरत मनाजिर देखते हैं ना तो आपके मुँह से खुद ही सुभान अल्लाह निकलता है कि या अल्लाह, मतलब ये दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। यकीन जाने यहाँ पे जाके आपका ईमान और पुख्ता हो जाता है, आपका जो अल्लाह पे यकीन है वो और पुख्ता हो जाता है। तो बस अपने डर को एक साइड पे रखें, बैग पैक करें और आप ज़रूर यहाँ पे जाएं। आप अपने पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ को ज़रूर विज़िट करें, आपको मज़ा आ जाएगा। हम लोग जा रहे थे बाबूसर टॉप,
और बाबूसर टाप जाते हुए रास्ते में हम लोगों ने स्टे किया था। वो जो स्टे है यहाँ पे किया था दरिया किनारे। अच्छा, जैसे ये पिछले दिनों में वाक़या हुआ कि लोग जो थे वो दरिया में, मतलब पूरी फैमिली जो थी वो दरिया में उतर गई। देखें, ये बेवकूफ़ी होती है। आपको वो गाड़ी नज़र आ रही होगी दूर, हम लोगों ने इतनी दूर गाड़ी खड़ी की थी। ये इस कदर खुली जगह थी, आप दूर से अभी मैं व्यू दिखा रही हूँ, देखिए किस कदर खुली जगह थी। और पानी का जो तेज़ बहाव है वो बिल्कुल परली साइड पे था। जो इधर वाली साइड है ना, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा कोई तेज़ बहाव नहीं था। तो जो बच्चे हैं उनको भी हम लोग लेके गए, पुल के ऊपर खड़े होकर सब ने तस्वीरें भी बनवा ली, लेकिन एहतियात के साथ के ये मेरे बेटे बेचारे का सर फट गया था। बहुत छोटा सा झूला था, स्विंग जो होती है, उस पर बैठे बैठे बेचारा गिर गया था। तो इस तरह से बिल्कुल किनारे के नज़दीक रह के तस्वीरें भी बनाई, खूबसूरती को भी इंजॉय किया। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपके साथ बच्चे हैं, बल्कि आपकी अपनी जान भी बहुत कीमती है कि आप इस तरह के रिस्क ना लें, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें। आप इंजॉय करने गए हैं तो इंजॉय ही करें, पूरी एहतियात के साथ इंजॉय करें। ये वहाँ पे जो मुकामी लोग थे वो अपनी गाड़ियाँ, वो जो पुल था लकड़ी का, उसके ऊपर से गुजार के तो वो परली साइड पे लेके गए थे। अब हम जैसे को कोई कहे कि यहाँ से आप पुल से गुजारें, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है, क्योंकि वो लोग वहाँ से हैं तो वो बड़ी अच्छी तरह से ये वाला काम जो है ना वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। यहाँ पे ये भी हम लोग बाबूसर टाप पहुँच गए थे। बाबूसर टाप की खूबसूरती जो है वो यही है कि यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, वो बर्फ़ से बिल्कुल ढांपे हुए रहते हैं और बिल्कुल वाइट कलर में लगते हैं। आसमान और जो माउंटेन्स हैं वो ऐसे लगता है बिल्कुल इकट्ठे हो गए हैं। तो यही बाबूसर टाप की खूबसूरती है, जिसको देखने के लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। लेकिन यकीन जाने कि ये इस कदर हाइट पे है कि हमारे देखते देखते 2 से 3 गाड़ियाँ जो है ना वो हमने अपनी आंखों से देखा कि जवाब दे गई। उसकी रीज़न ये होती है कि लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती, और जो गाड़ी है, अगर आप पहले नहीं गए इन एरियाज़ में तो आप वहाँ के जो लोकल ड्राइवर्स हैं उनके साथ जाएं। इस तरह से अपने बच्चों की जान या अपनी जान को आप रिस्क में ना डालें। तो जी, यहाँ से अभी हम बाबूसर टाप से वापस आ रहे हैं। वापसी पे मैंने ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की है, और मेरे बच्चे जो हैं ना वो सारे यहाँ पे देखे बर्फ़ के साथ ही रास्ते में थी। अब हम क्योंकि नारायण का गान जा रहे हैं तो रास्ते में फिर हम लोगों ने स्टे किया कि चलें बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा एंजॉय कर लें बर्फ़ के साथ भी। अब देखिए, मैं इन्हें बाबूसर टाप ले जाके तो मैं कहती कि नहीं, अब आप लोग बर्फ़ के साथ खेलें, तो मैं ये वाला काम नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की था। अब यहाँ पे तो थोड़ी थोड़ी दूर जो है आपको बर्फ़ के जो ग्लेशियर हैं वो पिघले हुए इस तरह से जमे हुए आपको मिल जाएंगे। आप कहीं पे भी अपने बच्चों को उतारें जहाँ पे खाइयाँ वगैरह ना हों, सड़क से थोड़ा दूर हो जो, और माउंटेन जो है वो बिल्कुल खड़े ना हों, आप वहाँ पे बच्चों को उतारें, बच्चे थोड़ी देर इंजॉय कर लें। और जी, यहाँ पे मैं सोच रही थी कि अगर मैंने ये सफ़र ना किया होता तो ये नज़ारे, ये खुशबू, ये ठंडी हवाएं, ये सब कुछ मैं खो देती। तो अगर आप भी मेरी तरह थोड़े से डरपोक हैं तो फ़िक्र ना करें, बस अपना कैमरा पकड़ें, बैग पैक करें और निकल पड़ें, क्योंकि खौफ के उस पार ही असल खूबसूरती है। तो आपने बहुत सारी खूबसूरती जो है वो तो मेरी वीडियो में भी इंजॉय कर ली होगी। बाकी खूबसूरती जो है जब आप खुद से वहाँ पे जाएंगे तो यकीन जाने कि जितनी खूबसूरती वहाँ पे है मेरी वीडियो में उसको आपका तकरीबन 1 या 2% नज़र आया होगा। जो मज़ा आपको वहाँ पे जाके आता है ना वो वीडियो देख के नहीं आएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने डर और खौफ पे काबू डालें, और जी ज़रूर जाएं आप लोग भी यहाँ पे सैर के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।